जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 एंड 7। हम दोनों एक साथ कवर अप करेंगे। प्रमोशन, कैंपेन्स, मिशन एंड रिवार्ड्स। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग होगी, हमारी लिस्टिंग हो गई। अ, उसके बाद आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो गई। बाकी सारे लेक्चर हो गए हमारे। ठीक है, 6 एंड 7 है। चलें जी, ये हमारा एक अकाउंट है जिसको हमने साथ ही स्टार्ट किया था जीरो से। ठीक है, तो अभी इस पे सेल्स भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें है हमारे पास सबसे पहले प्रमोशंस। जो प्रमोशंस हमने चलाने किस तरह से है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट प्रमोशंस पे। मार्केटिंग में जाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। जी सर, हो रही है। अच्छा। अच्छा, प्रमोशंस में आपने जाना है, यहाँ पे आपके पास ये अभी प्रमोशन इस पे चल रही हैं। तो अभी हम जाते हैं क्रिएट प्रमोशन पे। ठीक है, क्रिएट प्रमोशन में आपके पास सबसे जो पहली प्रमोशन है वो फ्लैश सेल की है। जो टॉप सेलिंग प्रमोशन है फ्लैश सेल। सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन है वो फ्लैश सेल में होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्काउंट, बंडल डील, बाय मोर सेव मोर, गिफ्ट विद परचेज, वॉचर, शिपिंग फी, डिस्काउंट, प्रोमो कोड। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि ये होती क्या है, फिर फ्लैश सेल में आपको चला के दिखा देता हूँ। अब फ्लैश सेल में आपने अ, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देना होता है। ठीक है, फ्लैश सेल और प्रोडक्ट डिस्काउंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लैश सेल आपको मैक्सिमम 4 डेज के लिए चलाने देता है टिकटॉक। प्रोडक्ट डिस्काउंट आपको 1 मंथ के लिए चलाने देता है। 1 मंथ आप प्रमोशन चला के छोड़ दो, आपकी प्रमोशन चलती रहेगी। फ्लैश सेल आपको मैक्सिमम 4 डेज तक अलाउ करेगा। ठीक है, लेकिन हम जो फ्लैश सेल चलाते हैं वो 4 आवर्स के लिए चलाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 आवर्स के लिए चला के फिर बंद कर देनी है। 4 आवर्स के बाद 1 2 मिनट 5 मिनट का डिफरेंस देके फिर नेक्स्ट 4 आवर्स, फिर नेक्स्ट स्केड्यूल कर देते हैं उसको। ठीक है, प्रमोशन चलती रहती है मुसलसल आपकी, क्योंकि हम डबल प्राइस पे लिस्ट होते हैं। हमारी प्राइस ज्यादा होती है। अगर हम प्रमोशन नहीं चलाएंगे, फ्लैश सेल नहीं चलाएंगे, तो हमें सेल कभी भी नहीं आएगी। उसके बाद आ जाती है बंडल डील। बंडल डील में क्या करते हो आप, मल्टीपल आइटम्स को एक साथ करके उसकी प्राइस थोड़ी सी कम करके डिस्काउंट दे देते हो। लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 10 है, दूसरी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 5 है, टोटल 15 प्राइस है, प्लस 5 उस पर शिपिंग है या 8 शिपिंग है। तो कस्टमर को टोटल 23 की पड़ रही है। आप क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, क्योंकि अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट बाय करेंगे, दोनों का बंडल बाय करेंगे, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा फर्स्ट पे 3 पाउंड का, सेकंड पे 1 पाउंड का। टोटल मैं आपको 4 पाउंड का डिस्काउंट दूंगा। टोटल जब आप डिस्काउंट बनाओगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। इस तरह करके आप बंडल बनाते हो, उसे बंडल डील कहते हैं। मजीद कस्टमर इंसेंटिव है, बाय मोर सेव मोर। ज्यादा आप क्वांटिटी पे लगा देते हो डील के जी। अगर आपने इस प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के 5 यूनिट बाय किए या 2 बाय किए या 3 बाय किए, तो उस पर इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। गिफ्ट विद परचेज है। इसमें किसी एक प्रोडक्ट को आपने बूस्ट करना है, उसके साथ कोई छोटा सा गिफ्ट आप अटैच कर देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करके उसके साथ अटैच कर देते हैं कि जी अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये वाली आपको फ्री में मिलेगी एज ए गिफ्ट। वोचर है। वोचर में ये होता है कि आप कस्टमर को वोचर देते हैं 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड का। ठीक है, कि अगर आप ये बाय करेंगे तो आपको इतने पाउंड का वोचर मिलेगा। वोचर का मतलब क्या होता है कि वो उसको डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपसे वो डिस्काउंट ले लेगा, लेकिन वो वोचर यूज करेगा आपकी शॉप पे दूसरी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। जब वो बाय करेगा तो फिर वहां से उसको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हमने डिस्काउंट दिया उसको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया और वो उसने यूज कर लिया। ठीक है, उसको कम प्राइस पड़ी, उसकी डिडक्शन वही पूरी ही होगी, लेकिन उसके पास वोचर आ जाएगा 10 पाउंड का। आपने वोचर दिया है अगर, तो वो 10 पाउंड आप लिमिट कर देते हो कि जी ये 1 मंथ तक यूज कर सकता है। फिर जब सेकंड बाइंग करने आएगा तो वो 10 पाउंड का वोचर यूज करेगा आपकी शॉप पे। कोई भी अच्छी प्रोडक्ट है उसको अच्छी लगती है तो उसमें से वो वोचर में से पे करेगा, तो उसको पेमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक अट्रैक्शन होती है कस्टमर के लिए। उसके बाद शिपिंग फी डिस्काउंट है। इसमें आप फ्री शिपिंग कर देते हो या शिपिंग में कुछ डिस्काउंट दे देते हो। प्रोमो कोड भी इसी तरह वोचर की तरह का ही है। आप एक कोड उसको दे देते हो। वोचर में तो आप अमाउंट देते हो, प्रोमो कोड में आप उसको एक कोड देते हो कि जी ये वाला कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतने परसेंट।
ठीक है, ये सारी डील्स हैं, ये सारी फ्री की डील्स हैं। ठीक है, ये लाइव प्रमोशंस की डील्स, नीचे आ रही है लाइव फ्लैश सेल है। कोई भी क्रिएटर लाइव जाता है या आप खुद लाइव जाते हो तो आप वहां पे फ्लैश सेल जो चलाओगे वो लाइव पे चलाओगे जस्ट। ठीक है, जैसे लाइव आपका सेशन खत्म होगा आपकी फ्लैश सेल खत्म हो जाएगी। क्रिएटर फ्लैश सेल है, कोई भी क्रिएटर है वो अपनी शॉप पे चलाना चाहता है तो आपको कहता है जी आप फ्लैश सेल सिर्फ मेरे लिए आप लगा दें, तो फिर आप यहाँ से क्रिएट करके उसकी आईडी ऐड करके कर सकते हो। लाइव गिव अवे होता है, आप किसी को फ्री में प्रोडक्ट देते हो। ठीक है, तो क्रिएटर कोई भी लाइव बैठा है वो गिव अवे दे रहा है, 5 10 20 मिनट आप देते हो उसको कि ठीक है जी आप फ्री में दे दें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसको एक दफा जो बाइंग करेगा फिर दूसरी दफा भी उसने बाइंग करनी है, यूज वाली प्रोडक्ट है, डेली यूज वाली प्रोडक्ट है, इस पे ज्यादा गिव अवे दिए जाते हैं। तो मोस्ट जो हमारी 95% हम यूज कर रहे होते हैं वो फ्लैश सेल, और उसके बाद 5% है आपका प्रोडक्ट डिस्काउंट एंड फ्री शिपिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लैश सेल चलानी है। अगर ये नहीं वर्क कर रही तो फिर अगली फिर अगली फिर अगली फिर इस तरह ट्राई करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट पे ट्राई करनी है। मोस्टली जो प्रोडक्ट पे आप चला रहे होंगे फ्लैश सेल चला रहे हो। फ्लैश सेल पे क्रिएट फ्लैश सेल पे आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नेम प्रमोशन नेम आप कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, XYZ, बल्कि मैं लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये डेट दे रहा है 7 से लेकर 9 तक। हमने क्या करना है, हमने 4 आवर्स की फ्लैश सेल चलानी है। अब ये 7 मई है। ठीक है, इसमें से आपने सेलेक्ट टाइम करना है कब से आपने शिप फ्लैश सेल चलानी है। अभी यूके में 3/14 है, तो हम कर देते हैं 3 का मतलब 15 होगा ना, शाम के 15, 2 मिनट आगे कर देते हैं इसको, या 20 तक कर देता हूँ ताकि प्रोडक्ट ऐड करें थोड़ा टाइम हो जाएगा। ये कर देंगे आप। ठीक है, तो ये कह रहा है इससे लेटर देन होना चाहिए, 1 आवर लेटर होगा इस पे, यहाँ पे डे लाइट सेविंग शो करवा रहा होगा। ठीक है, अब ये टाइम आ गया, ये 4:20 पे आपकी ये प्रमोशन चल जाए। एंड कहाँ पे करनी है, यहाँ पे क्लिक करें। अगर तो 4 दिन के लिए ही करनी है तो फिर वो 4 दिन रह जाएंगे आपके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको 3 4 घंटे के लिए ही चलाएंगे। 16 पे चलाया, मैं कहता हूँ जी 20 तक चला देता हूँ मैं, 8 बजे तक, 8:20 तक। ओके कर दिया मैंने। ठीक है, ये टाइम सेट हो गया। उसके बाद आते हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट या वेरिएशन लेवल। सिलेक्ट प्रोडक्ट में क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब मैं इसमें से देखता हूँ ऐसी प्रोडक्ट इस पे प्रमोशन नहीं चल रही कोई। ठीक है, तो मैं लेट्स से कि ये प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, आपने अगर मल्टीपल है आपके पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट उठा लेनी है। इसको मैं डन कर देता हूँ, बल्कि एक और भी ऐड कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रोडक्ट का भी आइडिया हो जाए। हम ये भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रोडक्ट हमने ऐड कर दी। अब आपने इन तीनों की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, इनका एसन आपके पास होगा, आप एसन चेक करें, अमेजोन पे जाएं, इसकी सोर्सिंग क्या है। ऑलमोस्ट आपने डबल प्राइस पे लिस्ट किया होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा यार ये 17 की मिल रही है, ये 17 की, ये 15 की मिल रही है। ठीक है, अब शिपिंग टेम्पलेट में आपने शिपिंग क्या रखी होगी, 15 से लेकर 17 वाली सबकी एक ही शिपिंग होगी। लेट से आप कहते हैं कि मैंने 12 शिपिंग रखी हुई है, तो अब वो 12 प्लस यहाँ पे जो डिस्काउंट देना है वो आपने खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मुझे कितना डिस्काउंट मैं दूं तो मैं प्रॉफिटेबल हूँगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको 14 करवा देता हूँ तो ये 60% डिस्काउंट बनता है। इसको मैं कहता हूँ 13 करवा देता हूँ, 63 बनता है। इसको मैं कहता हूँ जी मैं इसको 10 शो करवा देता हूँ, ये 67% डिस्काउंट बनता है। डायरेक्ट परसेंटेज भी कर सकते हैं आप। अगर आपने एक ही फार्मूला लगाना है तो सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे सारी। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हमने अलग अलग डिस्काउंट दे दिया। टोटल 25 अपडेट बैच में हम करते हैं, तो यहाँ पे टोटल परचेज लिमिट और कस्टमर परचेज लिमिट। टोटल परचेज लिमिट को आपने नहीं छेड़ना, आपने कस्टमर परचेज लिमिट को छेड़ना है, सेट लिमिट करना है आपने। लिमिट सेट करेंगे इस पे 1 की, कि आपने एक से ज्यादा कोई भी कस्टमर बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे इसकी डील सेट कर दी है। अगर हम डील सेट नहीं करते यहाँ पे,
यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डील के ऊपर भी, खैर चलें इसको इंडिविजुअल हम कर देते हैं। वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एक ही डिस्काउंट देना है आपने, 30%, 40%, 60%, वो एक ही डाल के बैच अपडेट कर देंगे। ठीक है, वो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया इसीलिए वो नहीं दे रहा। हम इसको कह रहे थे जी 15, इसको कह रहे थे जी 14। ये मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, आपने अपनी कैलकुलेशन खुद से करनी है। इसको कहता हूँ सर 30 काइंडली जी। रिपीट कीजिएगा, ये कैलकुलेट कैसे करना है, मैं मिस आउट कर रहा हूँ। देखिए कैलकुलेट किस तरह से करना है, आपकी सोर्सिंग प्राइस प्लस आपकी शिपिंग। ठीक है, आपकी सोर्सिंग प्राइस आपको पता है कि मैंने डबल पे लिस्ट किया हुआ है, या सम टाइम आप डबल पे नहीं भी लिस्ट करते। ठीक है, आपने उसको चेक करना है कि आपकी सोर्सिंग प्राइस क्या है। ये वाला एसन आपका जो है, ये देखेंगे आप अमेजोन से कि आपने कितने की आपको अमेजोन से मिल रही है। ठीक है, अब ये मेरी डबल पे थी तो मुझे ये 17 की मिल रही है, 34 है ना, 35 है, तो 17.5 की मुझे मिल रही थी। ठीक है, मैंने क्या किया, जी जी। अब 17.5 है, तो इसके ऊपर शिपिंग भी तो ऑब्वियसली मैं चार्ज कर रहा हूँ ना, एफबीएम कर रहा हूँ मैं। जी ठीक है, शिपिंग मैं इस पे ले रहा हूँ 12 ले रहा हूँ मिसाल के तौर पर, या 10 ले रहा हूँ। ठीक है, 17 प्लस 10 27 की हो जाएगी। अब मुझे मिल रही है 17 की, 10 प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ ये 10 प्रॉफिट ना रखूँ, मैं कम रखूँ। ठीक है, 7.5 रख लूँ, तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी है कि आपने अमेजोन से प्राइस कम शो करवानी है, प्रॉफिट आपका वो अमेजोन वाली प्राइस जो डेफिसिट होगा, प्लस जो प्रॉफिट है वो मिला के आपकी शिपिंग में प्रॉफिट होगा। अब ये 17 की मुझे मिल रही थी, मैंने 15 लिस्ट कर दिया। ठीक है, कस्टमर को अमेजोन पे 17 की मिल रही है या 18 की मिल रही है, लेकिन आपके पास वो आता है, आपके पास 15 प्राइस शो हो रही है। प्लस जब शिपिंग में आएगा तो शिपिंग चार्ज करोगे आप उसको 10 चार्ज कर रहे हो, जब 10 वो प्लस 15 कितना हो गया, 25। अब प्रोडक्ट कितने में मुझे मिल रही थी अमेजोन से, 17 में, सेल कितने की कर रहा हूँ 25 की, तो 7 मेरा क्या है, 8 प्रॉफिट है। ठीक है आगे सर। समझ। ठीक है, इसी तरह ये सबकी जी जी कैलकुलेशन सर। इस तरह से, सारी कैलकुलेशन आपने इस तरह से करनी है। एक दफा बैच बना लिया सर यहाँ पे। जी जी। एक इशू आता है कि मैंने ये मोबाइल में अपने किया हुआ है ना, वो यूके की सिम लगा के शॉप्स ओपन करता हूँ ना, तो उन पे हम्म जब ऑर्डर करता हूँ तो वहाँ नीचे शिपिंग की प्राइस आ रही होती है। मतलब कोई 4 पाउंड चार्ज कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, हम्म तो वो नीचे हम्म। आ रही होती है। हाँ तो तो नो उससे प्रॉब्लम, कस्टमर को शिपिंग पड़ती है भाई, कस्टमर को चाहे वो अमेजोन से प्लेस करे चाहे वो टिकटॉक से ऑर्डर प्लेस करे, कस्टमर को शिपिंग पड़ती है। हर बंदा अमेजोन पे प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं लेता। सही ठीक से। है, कस्टमर शिपिंग पे करता है, उसे पता है कि भी शिपिंग चार्जेस हैं, उसको नजर आ रही होती ठीक है। है। तो सेल आती है, इस चीज की टेंशन नहीं लेने की यार वो सेल नहीं आएगी आपकी प्रोडक्ट में, अगर है क्वालिटी अच्छी है आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको सेल आएगी। डिमांडेड प्रोडक्ट है आपकी, कंपटीशन लो है, ये सारी फिर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पर डिपेंड कर रहा था ना, किस तरह की प्रोडक्ट लगा। दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो बस उठाओ प्रोडक्ट लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ, 500 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो सेल तो आएगी ना किसी ना किसी में। दूसरा, आप टाइम दो हंटिंग को, प्रोडक्ट कम लिस्ट करो लेकिन क्वालिटी की लिस्ट करो। अमेजोन बायर अकाउंट पे देखो, अपने टिकटॉक बायर अकाउंट पे देखो, प्रोडक्ट का एनालाइज करो, एनालिसिस करो कि कितने कंपेटिटर हैं, कितनी सेल है, अच्छा जी मुझे कितने में मिल रही है, कितना प्रॉफिट मैं कर सकता हूँ, ये सारी रिसर्च करके जब आप लिस्ट करोगे तो फिर सेल्स आएंगी। प्लस आपका क्रिएटिव भी डिपेंड करता है, हम शॉपेबल वीडियो बनाते हैं, आप कोई आपके पास कोई क्रिएटर है तो आप क्रिएटर से कांटेक्ट कर लो, या आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका क्रिएटर खुद बना लो, खुद बना के आप अपलोड करो। ठीक है, वीडियोस पे भी डिपेंड करता है वीडियो कैसी है। टिकटॉक पे आपको पता है वायरल की गेम है, एक वीडियो वायरल हुई नहीं और आपको सेल अंदर होना नहीं है, फिर आपके ऑर्डर ही नहीं पूरे फुलफिल होने आपसे। जी ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कस्टमर परचेज लिमिट, ये इसको मेक श्योर करना है, इसको गौर से देखना है लाजमी। अगर कस्टमर परचेज लिमिट नहीं लगाओगे तो लॉस होगा आपको। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो रीसेलर होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि आपने अमेजोन से भी कम प्राइस लगाई हो, ड्रॉप शिपर है ना। अब अमेजोन पे मिल रही है 17 की, आप उनको दे रहे हो 15 की। ठीक है, कोई लिमिट भी नहीं लगाई हुई, बेशक आप 10 शिपिंग कर रहे हो इस पे चार्ज, वो क्या करेंगे आपको 20 30 40 ऑर्डर कर देंगे। जब वो 40 ऑर्डर करेंगे ना तो फिर आपको अपने लिमिट तो होगी नहीं, उनको जो प्राइस पड़ेगी वो ये वाली पड़ेगी।
बेशक आपने शिपिंग टेम्पलेट भी बनाया होगा, लेकिन शिपिंग टेम्पलेट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ठीक है, तो वो बल्क में आपने भी शिप नहीं जी करने हैं, उसको भी पता है कि नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपकी शॉप की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आप जब ऑर्डर कैंसिल करोगे आपका कैंसिलेशन रेट पड़ेगा। तो इसीलिए कस्टमर परचेज लिमिट लाजमी लगानी है। इसका मतलब क्या है कि एक बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, एक से अबव जैसे ही जाएगा तो उसको फिर ये वाली प्राइस पड़ेगी। जब ये वाली प्राइस कस्टमर देखेगा वैसे भाग जाएगा, उसने हाँ यार एक ही ले लो। ठीक है, इसके साथ आपने कर जी दिया सर। बैच अपडेट। बैच अपडेट के ये देखिए 1-1 यहाँ पे भी आ गया। ठीक हो गया। यहाँ से इसको आपने कर देना, अभी 24 मिनट हो गए हैं, इधर 20 हैं, तो हम करते हैं इसको 25 पे कर देते हैं। एग्री एंड पब्लिश कर दो। प्रमोशन क्रिएटेड, इस तरह का आपको एक मैसेज आ जाएगा। सर ड्रॉप शिपिंग में तो सैकड़ों हमने प्रोडक्ट जो है लिस्ट की होती है, तो उनको वन बाय वन हम फिर उसकी जो प्रमोशन चलाएंगे हर प्रोडक्ट की। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, अभी हमने ये 4 घंटे की चलाई है ना, 20:20 तक है। मैं करता हूँ इसको डुप्लीकेट। ये बैच बन गया ना, आपने एक दफा बैच बना लिया। ठीक है, एक दफा बैच बनाने के बाद आपने क्या किया, सिंपल इसको नाम दिया। यहाँ से आपने कितने टाइम तक वो चल रही थी, 20-20 तक, हम 20-25 कर देते हैं आगे, 5 मिनट का गैप दे देते हैं। ओके किया आपने, फिर आप करते हो जी आज रात 12 बजे तक चला देते हैं, 23:59 तक। ओके कर दिया। अब ये कैलकुलेशन हुई हुई है आपकी, जब बैच को डुप्लीकेट करेंगे तो कैलकुलेशन हुई है। किसी को चेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ये लिमिट भी लगी हुई है आपके पास। अगर 500 प्रोडक्ट हैं तो वो सारी की सारी ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन एक दफा देखना जरूर है। सम टाइम पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है, मेरे भी इसके साथ भी इंटरनेट का कोई इशू होता है, वो डुप्लीकेट करते हैं लेकिन वो अपलोड नहीं होती प्रोडक्ट, और साथ ही एग्रीएंट, क्योंकि उनको पता है कि यार वो सारी हो गई हैं, टाइम सेट किया, एग्रीएंट पब्लिश कर दिया। जब एग्रीएंट पब्लिश किया तो प्रमोशन क्रिएट हो जाती है, अंदर प्रोडक्ट फेच नहीं करती। ठीक है, आपने एक दफा देखना जरूर है कि मेरी सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। अगर 500 प्रोडक्ट हैं तो यहाँ से आप पेज 100 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, एक ही पेज के ऊपर सारी आ जाएंगी आप। ठीक है, यहाँ से फिर आपने क्या कर दिया, एग्री एंड पब्लिश कर दिया, प्रमोशन क्रिएटेड। अब ये देखेंगे टेस्टिंग वाली, ये आपकी ऑन गोइंग हो गई है, 20 मिनट पे थी ना हमारी, 25 मिनट पे, अभी 26 हो गया। ये ऑन गोइंग है, अब इन प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोशन चल रही है। अब प्रमोशन जब चल गई है तो वो किस, अब क्या करना है आपने, ये 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, आगे आपने स्केड्यूल कर देना इस तरह 4-4 घंटे की गैप देके। आप कहते हो जी मैं कल शाम को जाकर अकाउंट देखूंगा, तो कल शाम तक आप अपनी प्रमोशन अपडेट कर दो। कभी भी ड्रॉप शिपिंग में जब आप प्राइसेस डबल रख रहे हो, प्रमोशन के बगैर आपकी शॉप नहीं होनी चाहिए, अगर आपने कंसिस्टेंटली ऑर्डर लेने हैं। जिस टाइम आपका ऐड चल रहा है स्पेशली उस टाइम को फोकस करना है कि प्रमोशन आपकी हर वक्त चल रही हो, प्रमोशन नहीं बंद होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ठीक है सर। अभी हम देखते हैं जी प्रमोशन जो चलाई है हमने, वो दिखती कैसे है हमारी शॉप के ऊपर। वैसे प्रोडक्ट देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसके ऊपर प्रमोशन चल रही है या नहीं चल रही। एक तो आपको वैसे बायर अकाउंट पे वो फ्लैश सेल का टैग दे देगा टिकटॉक। दूसरा, ये देखें अभी इस पे चलाई थी, अब इसकी प्राइस है 30, नीचे आ रही है सेल प्राइस 12, और ये येलो आइकॉन दे रहा है। अब इस तरह जब आइकॉन दे और नीचे सेल प्राइस है, इसका मतलब यह है कि प्रमोशन इसके ऊपर चल रही है। अब जिन प्रोडक्ट में नहीं होगी उस पर कुछ नहीं होगा। अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, इस पे नहीं है, इस पे उसमें लिखा हुआ है FS, मतलब ये फ्री शिपिंग में है। ठीक है, तो आप लोग भी यही फार्मूला रखो, अंडर 5 वाली जो प्रोडक्ट है उन पे फ्री शिपिंग कर दो, उससे ऊपर आप शिपिंग टेम्पलेट में ले जाओ उसको, शिपिंग में शिपिंग चार्ज करो। ठीक है जनाब, जी सर। ये होगी फ्लैश सेल। इसी तरह दूसरी प्रमोशन है, उनको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, डिस्काउंट किस तरह से लेना है। ठीक है, फ्री शिपिंग में तो सिंपल सीधी सीधी फ्री शिप चला दोगे आप, फ्री शिपिंग कर दोगे। ठीक है,
सबका डैशबोर्ड इसी तरह ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कैंपेन्स में। सर ये वही अकाउंट है जो अब हमारा बैच शुरू हुआ था, आपने स्टार्ट किया जी था। जी दिखाया था जी बिल्कुल। सो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पर है? नहीं, ये यूके पे है। अब यहाँ पे देखें कैंपेन में आप जब जाएंगे ना, यहाँ पे आपको एक मैनेज योर कैंपेन आ रहा है, एक रजिस्टर फॉर कैंपेन आ रहा है। इसके नीचे जाओ कैंपेन कैलेंडर। अब कैलेंडर में आपको बता रहा होगा कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में कौन कौन सी कैंपेन आने वाली हैं। अब मई में डील ड्रॉप आ रही है जी, 28 मई से लेकर 3 जून तक। ठीक है, इन 4 दिनों में आपको सेल अच्छी आएगी, तो उसके लिए आपको पहले से रजिस्टर होना होगा। जून में इसी तरह 23 जून से लेकर 30 जून तक ये एक कैंपेन आ रही है। ये फ्री की कैंपेन है, इसमें पैसे नहीं लगने आपके। इसी तरह जुलाई में, अगस्त में, तो डेली बेस पे आपको कैंपेन इसके कैलेंडर के अलावा भी आपको दे रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो शॉप टैब फ्लैश सेल है, ये उसने रजिस्टर की हुई है। ठीक है, अब ये वाली जो है कैंपेन, ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर ना हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड्स इन 16 डेज। ये कब शुरू हो रही है जी? को फंडेड, ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट को फंडेड वाउचर्स। ठीक है, उसके नीचे चले जाओ, ये सारी देखें कैंपेन उसने रजिस्टर की हुई है। सिर्फ ये एक कैंपेन रजिस्टर की हुई। ठीक है, अब 23 से लेकर 27 तक है, तो इसमें से ये भी नहीं रजिस्टर की हुई। ठीक है, अब इसमें से हम एक रजिस्टर करके आपको बता देता हूँ किस तरह से रजिस्टर करनी है। हम यही कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। रजिस्टर प्रोडक्ट करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 20 पर पेजेस आ रहे हैं ना, मैं 50 कर देता हूँ उसको। अच्छा, एक कैंपेन में आपको 50 प्रोडक्ट ऐड करने देगा, उससे ज्यादा नहीं करने देगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिन पे सेल्स नहीं होगी, तो वो आपको ऐड ही नहीं करने देगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ जी मैं इन सारी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ 50 की 50 को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट सेल मस्ट बी हायर देन और इक्वल टू 1 इन द लास्ट 30 डेज। कि लास्ट 30 डेज में एक कम अज कम आपकी एक सेल होनी चाहिए। अब इन पे कोई सेल नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऐड ही नहीं करने दे रहा। जितनी मर्जी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है तो नहीं, सिर्फ क्या है 18 प्रोडक्ट पे सेल है तो वो 18 प्रोडक्ट ऐड करने दे रहा है। आगे समझ? इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फिर कैलकुलेशन आ जाती है आपकी, वही आपकी जो थी कैलकुलेशन, आपने जिस तरह फ्लैश सेल में चलाई थी, यहाँ पे भी इसी तरह ही आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 20% ऑफ दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं। ठीक है, ये अभी मुझे क्योंकि इसकी नहीं पता, ये खुद ही करेगा, तो इसको मैं प्रीवियस लेके एक प्रोडक्ट पे आपको चला के दिखा देता हूँ। हम लेट से इस पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अपडेट प्राइस जब बल्क होगी ना, तो आप बल्क भी इस तरह अपडेट कर सकते हो, लेकिन कैंपेन में आप 1 बाई 1 करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस भी हैं, 0.01 से लेकर 29 तक, नहीं एक ही है। वैसे इतना डिस्काउंट आप दे सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं जी 36 की है तो 18 की ये हमें पड़ रही होगी, डबल प्राइस पे है, तो 10 हमारी लेट से शिपिंग है, 28 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, इसको कर देते हैं 15। 15 किया तो 59% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैंपेन स्टॉक, कुछ कैंपेन ऐसी होती है जो आपसे स्टॉक नहीं मांगती, कुछ कैंपेन ऐसी होती है जो आपसे स्टॉक मांगती हैं। आप अगर कहते हो ना 10 का स्टॉक है मेरे पास, ठीक है, वो कह रहे हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 15, कि इस कैंपेन को रजिस्टर करने का जो क्राइटेरिया है वो 15 का है, कि कम अज कम 15 से अबव, मस्ट बी ग्रेटर देन। हम 16 कर देते हैं। स्टॉक लोअर देन द अवेल, अच्छा देखो अब वो क्या करें, कैंपेन स्टॉक मस्ट बी लोअर देन द अवेलेबल स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक से भी कम होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने स्टॉक जो रखना है वो 1000 में रखना है, 100 प्लस में रखना है। अब इसका जो स्टॉक है वो 15 से
वो क्या क्या कह रहा है कि जी उससे कम होना चाहिए। अब इसका स्टॉक ऑलरेडी हो गई कम ना, तो हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। सर 15 से स्टॉक ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए क्या, समझ ज्यादा नहीं आई इस ज्यादा बात की सर। ज्यादा, वो कह रहा है 15 से आपका स्टॉक, मैं करता हूँ 10, ठीक है। मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल, कम अज कम 15 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब यह है 15 या 15 से ज्यादा होना चाहिए। अब जब हमने 16 किया तो वो अच्छा। कह रहा है क्या, कैंपेन स्टॉक मस्ट बी लोअर देन अवेलेबल स्टॉक। कहते हैं अवेलेबल स्टॉक जो आपके पास है लिस्टिंग पे उससे भी कम होना चाहिए। अब अवेलेबल स्टॉक ऑलरेडी इसका 15 से कम होगा, देखते हैं। ठीक हो। तो आपने क्या करना है, जो स्टॉक रखना है ना, आपने जब लिस्टिंग करनी है तो आपने 1500 मिनिमम आपने रखना है। आपका स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। कौन सी प्रोडक्ट है? फाइव डबल नाइन नाइन सिक्स क्वान्टिटी तो सही है इसकी। अवेलेबल वन क्यों आ रहा है, लिमिटेड वन स्टॉक। Your available stock is below the क्या किया हुआ इसने। किसी कैंपेन में ना, ये देखें अभी एक कैंपेन में उसने 5,900 रख दिया स्टॉक, ठीक है। इस वजह से वो नहीं कर रहा, जानता है। अब आप इसको करोगे तो होपफुली ये हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट था, हमने कितने का किया था, 15 का 20। ये देख रहे हैं, अब ये इंक्रीज हो गया, ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। तो स्टॉक जो आपने रखना है, अब वो कैंपेन में गलत रखा हुआ उसने, इतना स्टॉक नहीं रखना आपने कैंपेन में। कैंपेन से ज्यादा आपको ऑर्डर आ भी गए तो 50-100 ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसने 5,000 ही रख दिया कि 5,000 ऑर्डर आ जाए, कोई मसला नहीं है। आपने क्या कर दिया, सबमिट। है ड्रॉप शिपिंग में मसला नहीं होता, आपके पास कौन सा स्टॉक वैसे अवेलेबल होता है। अगर नहीं होगा तो इधर से फिर आप जाके आउट ऑफ स्टॉक कर देते हो, प्रोडक्ट डिलीट कर देते हो, खुदा ना खास्ता अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है अमेजोन से। मैं देखेंगे रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, अब ये रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई है, ठीक है। व्यू रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में देखता हूँ जी। अब ये एक प्रोडक्ट अंडर रिव्यू है, इसमें अब 16 डेज के कैंपेन में है तो मजीद मैं प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। जिस दिन ये इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो जाएगी फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता। अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको लॉस हो गया, आपकी कैलकुलेशन सही नहीं थी, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है। आप कहते हो जी मेरी कैलकुलेशन नहीं सही थी, इस पर मुझे लॉस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कैंपेन में जाना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ से जाके विदड्रॉ कर लेना है। विदड्रॉ का मतलब आपने कैंपेन से निकल गए, कैंसिल कर दिया जी भाई मैंने विदड्रॉ कर लिया है, मैं नहीं केस रखता, ठीक है। यहाँ से आप विदड्रॉ कर देंगे, वो प्रोडक्ट आपकी फिर कैंपेन से निकल जाएगी। जस्ट आपने फिर देखना यह है कि जो लॉस आ रहा है आपको कैंपेन से आ रहा है, प्रमोशन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो चेक करना है आपको। फिर अब इसी कैंपेन के अंदर यहाँ से ऑर्डर आ रहे थे, ठीक है। अब ये इसकी रजिस्ट्रेशन एंड हो गई,
तो अब इस कैंपेन में आप मजीद प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें ऐड कर सकते हो जिसमें रजिस्टर ना हो और रजिस्ट्रेशन डेज आ रहे हैं कि भी इतने डेज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक सर समझ में ये आई हो? कंपेन टिकटॉक की तरफ से है? जी जी, ये कैंपेन टिकटॉक की तरफ से और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगना इस पे, और मोस्टली सेल आपको यहाँ से आ रही होती है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं होम पेज पे। अब होम पेज पे नीचे अब आप आएंगे ना डैशबोर्ड से, तो यहाँ पे आपको कुछ मिशंस एंड रिवार्ड्स दे रहा है, ये नजर आ रहे हैं मिशंस। मतलब कनेक्ट विद 3 क्रिएटर एंड जनरेट 50+ सेल्स फ्रॉम ईच, अर्न 40 पाउंड। कहते हैं अब 3 क्रिएटर से कनेक्ट हो और वहां से 50 पाउंड की सेल जनरेट करें तो फिर आपको 40 पाउंड का डिस्काउंट मिलेगा। ये फिर जब हम एफिलिएट में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से अपने क्रिएटर से अटैक करना है। तो बोला सेट अप फ्री शिपिंग, आइडियली अप्लाई इट अक्रॉस द इंटायर शॉप फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, अर्न 15 पाउंड। कहते हैं कि आप फ्री शिपिंग करें पूरी शॉप के ऊपर, आपको 15 पाउंड का वॉचर दूंगा। तो इस तरह के मिशन हम नहीं करते होते फजूल। कोई आपको ऐसा भी मिशन आ जाता है कि जी आप 5 प्रोडक्ट लिस्ट करें, आपको इतने पाउंड का वाउचर मिलेगा, ये आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना इसने भी ये नहीं किए होंगे सारे, इसीलिए वो नहीं कोई ऐसा नहीं शो हो रहा, सिर्फ जस्ट ये छोड़े हुए हैं कि जी हम कर नहीं सकते, हमने करने ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपने वो मिशन भी कंप्लीट करने हैं आपने। कोई भी ऐसा मिशन आया हुआ है, कहीं पे आपको शॉपेबल वीडियो का कह रहा होगा जी आप 10 वीडियोस लगाएं तो आपको इतने पाउंड का वाउचर मिलेगा। ठीक है, इस तरह अभी। अच्छा, ये मिशन मिलेंगे कहाँ पे आपको? ग्रोथ में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 6 अवेलेबल मिशन है, इन प्रोग्रेस देखें 8 है, 8 इसने किए इन प्रोग्रेस हैं, 3 इसने कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, ये 8 मिशन कौन से हैं इन प्रोग्रेस? अपलोड अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसने अपलोड कर दिया। ठीक है, गेट 10 ऑर्डर्स, पोस्ट। अब ये देखो ना इन प्रोग्रेस है, अपलोड अ प्रोडक्ट एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स टू प्लेस 10 ऑर्डर्स विद रिव्यूज। अब ये भी हम नहीं कर सकते कि उसको करें, फ्रेंड को करें जी 10 ऑर्डर करो और उस पर रिव्यू करो। ठीक है, तो इस तरह के मिशन हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो अवेलेबल है, गो लाइव ट्वाइस एंड अर्न 20 पाउंड। कहते हैं 2 दफा आप लाइव जाओ और 20 वाउचर्स आपको मिलेंगे 80 पाउंड के। जी हम कर सकते हैं, अगर आप यूके में हैं या वैसे आपके पास फीस है, मैं तो अपनी प्रोडक्ट उठाओ और उसके साथ लाइव जाओ। ठीक है, अपलोड 10 प्रोडक्ट्स विद इन प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी सेंटर। कहते हैं 10 प्रोडक्ट करो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी सेंटर से, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी वहीं पे आपको प्रोडक्ट्स में मिलेगी। ठीक है, वहां से आप 10 प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपको 30 पाउंड का वाउचर मिलेगा, 60 पाउंड का। ये वाले जो मिशन है ना, ये आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब इस तरह ये है ना 40 प्रोडक्ट्स हैं, ये 10 प्रोडक्ट्स है, 3 प्रोडक्ट है, गेट 10 ऑर्डर्स। ये हम 10 प्रोडक्ट वाला करके देखते हैं, क्लिक करेंगे आप यहीं से सीधा। ठीक है, रिक्वायर्ड टास्क आपका 10 न्यू प्रोडक्ट है, कंटिन्यू करते हैं। अब आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लेके जाएगा, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी में। ये देख रहे हैं प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, मोस्टली प्रोडक्ट आपको यहाँ से भी मिल रही होंगी। जैसे पॉपुलर कैटेगरीज दे रहा है, टॉप सर्च कीवर्ड दे रहा है, ट्रेंडिंग हैशटैग दे रहा है, पॉपुलर प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट से अगर जाते हैं, अब ये देखिए ये प्रोडक्ट हैं आपके जो फेमस हैं। वो कह रहा है आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे लिस्ट है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट मेरी लिस्ट है, तो आपने यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब ये नहीं है, अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे होती ना तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो हो जाती। ठीक है, अब वो कहता है ऐड न्यू प्रोडक्ट, या आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, आपको आइडिया है कि मेरी प्रोडक्ट है ये लिस्ट, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट का आईडी डालना है, यहाँ पे आपको सर्च हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये वाली प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे, इसको ये वाली करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपकी प्रोडक्ट वो अपॉर्चुनिटी से ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये देखें, अब ये प्रोडक्ट है, इसमें होंगी प्रोडक्ट लाजमी पर सेल होगा। ट्राई करता हूँ, ये देखें ये आ गया ना। अब ये मेरे ख्याल में वो वाली प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन वो उसी ब्रांड की है। ठीक है, जी सर आ शो गया। हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थे,
तो इसमें क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से ऐड करके यहाँ से सबमिट कर देना है, आपकी ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी से प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। जो आपने लिस्ट की हुई है ऑलरेडी, जस्ट अपॉर्चुनिटी में ऐड नहीं है। जब वो ऐड करेंगे तो आपको वहां से प्रोडक्ट ऐड करके आपको वॉचर दे देगा। ठीक है, वॉचर कैसे दे देगा कि आपके कस्टमर को वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, जो कि आपकी सेल प्राइस से डिडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखो प्रोडक्ट बहुत निकाल सकते हो, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि सर्च लाजमी करना है कि वो ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखें कितनी प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है, ये टिकटॉक खुद रिकमेंड कर रहा है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट दिखाओ, आपको मैट्रेसेस भी दिखा रहा है। इवन आइटम सोल्ड लास्ट 30 डेज 595, 600 प्रोडक्ट इसकी सेल हुई है। ठीक है, अवेलेबल प्रोडक्ट लास्ट 30 डेज 8 प्रोडक्ट टोटल, 8 लोगों ने ये सेल की हुई है, लिस्ट की हुई है। कितने स्टैट्स, मतलब आपको टिकटॉक खुद बता रहा है। ठीक है, फिर इसकी 630 सेल है, 309 प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो लो कंपटीशन हाई कंपटीशन प्रोडक्ट, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कि जिसकी सेल ज्यादा है वो प्रोडक्ट उठाओ, टिकटॉक पे जाओ, वहां पे जाके तो उसको सर्च करो। अगर प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड है तो छोड़ दो, नहीं है तो उसको लिस्ट कर दो। ठीक हो गया। अब प्राइसिंग जी सर। मेन चीज, फिर गेम आती है सारी प्राइसिंग की। आपकी प्राइसिंग क्या है, जो आपका कंपेटिटर बेच रहा है उसकी प्राइसिंग क्या है, वहां पे जाके हम स्टक होते हैं। ठीक है, आपने प्राइसिंग आपने जो है वो देखनी है कि जो प्रोडक्ट आपको अमेजोन से अच्छी मिल रही है, सोर्स हो रही है, फिर आप आगे वाइट लेवल में जाते हो, आप उसकी सोर्सिंग कर सकते हो, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। शुरू में मार्जिन कम रखो टेस्टिंग के लिए। सर न्यू अकाउंट पर कितनी प्रोडक्ट्स हम लिस्ट कर सकते हैं स्टार्ट में? यार जितनी मर्जी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। नहीं, हाँ, मैंने यही सुना था कि न्यू अकाउंट हो उस पे स्टार्ट में लिस्टिंग कम करें, देन ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं। आप डे वन पे ना चढ़ाई कर देना। डे वन पे जो वैसे प्रोसीजर होता है ड्रॉप शिपिंग में, वो ये होता है कि आप 24 आवर्स तो लिस्टिंग करो ही ना। जी आज सर। आपने अकाउंट बनाया, साइन अप किया, छोड़ दो उसको 24 आवर्स के लिए। कल उसमें जाके एड्रेस ऐड करो, उसमें चाइल्ड एक्सेस दो। ठीक है, अपने टिकटॉक अकाउंट ऐड करो, सारी चीजें जो चेंजिंग करनी है कल करो। फिर एक दिन छोड़ दो, फिर आपने एक लिस्टिंग करनी है जेनेरिक, या वो ब्रांड करना है जो ब्रांड आपको कंफर्म है, श्योर है कि यार इस पे कभी वायलेशन नहीं आती। ठीक है, वो ब्रांड जी करो। सर। फिर जब 24 आवर्स गुजर जाएं, सस्पेंड होनी होगी शॉप, तो वो जब आप पहली लिस्टिंग करोगे उसके 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स में, 48 आवर्स में आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अगर सर वो चल शॉप्स वगैरह जाता है से अच्छा नहीं जी, रिटेल पर हो रही है? सॉरी। ज्यादा शॉप्स सर जो सस्पेंड हो रही है पाकिस्तानी रिटेल पे हो रही है सर। यार ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूके वाली भी सस्पेंड हो जाती है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में। बस सिर्फ ध्यान रखना है, आपने बार बार वीपीएस नहीं चेंज करना, बार बार मेन अकाउंट नहीं लॉग इन करना। ठीक है, चाइल्ड एक्सेस से एकदम से चढ़ाई नहीं कर देनी। शुरू में एक दो लिस्टिंग करो, फिर 4 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 8 कर दो, फिर 10 कर दो, इस तरह इंक्रीज करते जाओ। ठीक है सर। जी जनाब, और किसी और क्वेश्चन है तो? नहीं सर। सर इसमें जो वीडियोस हैं बायर अकाउंट पर हम किसी और की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? नहीं, किसी की वीडियो नहीं पोस्ट करनी है, आपने एडिटिंग करना है उसको। किसी ठीक है सर। क्रिएटर की वीडियो उठा के लगाओगे तो आपका टिकटॉक बायर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, या रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, वायलेशन दे देगा आपको। टिकटॉक की पॉलिसी में नहीं है कि कोई भी बंदा किसी की वीडियो यूज करे। जी सर। वो सर फेसलेस यूज वाइट कर सकते हैं किसी यूट्यूब वगैरह से उठा के या पिंटरेस्ट से? सॉरी। फेसलेस वीडियो यूज कर सकते हैं जिसमें क्रिएटर शो ना हो रहा हो किसी यूट्यूब उसमें भी सोर्स से या कंटेंट अपना पिंटरेस्ट डालो, एआई से कंटेंट जनरेट करवा के कंटेंट अपना डालो। से? जी ठीक है सर। शॉपेबल वीडियो में आपके सर पास ये कंटेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप सेलिंग डिस्क्रिप्शन में जाके आप कंटेंट डाल सकते हो, चैट जीपीटी से बनाओ। वैसे वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो आपने अच्छी बनाई हुई है तो वहां से खुद ही पिक कर रहा होता है। वैसे जस्ट आपने क्रिएट वीडियो करना होता है।
सर वो मैंने देखा है सर, लेकिन वो वीडियोस जो है वो मजे इमेजेस की से नहीं होती। क्रिएट की हाँ, जस्ट मजे इमेजेस से होती है ना, हाँ बिल्कुल। उसके लिए फिर आपको वीडियो ऐड करनी पड़ेगी, कोई साथ में वीडियो लगाओ और उसको अटैच कर दो। जी ठीक है सर। जी, और किसी को क्वेश्चन? सर वॉइस के लिए बीपीएस की जरूरत है, नहीं, वॉइस को बनाने के लिए? वॉइस के लिए, वॉइस के लिए नहीं है, जी ठीक। टिकटॉक के लिए है। ठीक है सर। जी, और किसी का क्वेश्चन? तो नहीं सर फिलहाल। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम सर इस मेरा चीज़ों को एक करेंगे। क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अक्सर ये होता है कि ऑर्डर आ जाता है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं प्रोडक्ट, या आपको हम्म, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, तो क्योंकि उसके बाद वायलेशन भेज देते हैं या वो पॉइंट्स आ जाते हैं कैंसिल करने के, तो उसके उससे बचने के लिए कोई ऐसा तरीका है जिससे बंदा इन चीजों से बच सके, वायलेशन वगैरह जी से? जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके दो तरीके हैं बेटा जी। एक तरीका तो ये है कि आप कस्टमर को अप्रोच करो और उससे बोलो कि पहले आप उसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करो। कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आप कोई कैब सेल कर रहे हो, अब उस कैब से अच्छी कोई कैब उसको फाइंड करके दो। चैट में जाके कि भाई ये प्रोडक्ट, प्रोफेशनली उसको मैसेज करो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैसेज भी दे दूंगा, बल्कि अभी मैं शेयर कर दूंगा टेम्पलेट। उसको मैसेज करो प्रोफेशनली कि भाई ये प्रोडक्ट हम आउट ऑफ स्टॉक हैं, इसके बदले में हम आपको कंपनसेट करते हैं, आपको इससे अच्छी क्वालिटी की सेम प्राइस पे प्रोडक्ट भेजते हैं। यूके के अंदर 95% कस्टमर मान जाता है, यूएस में भी मान जाता है, जस्ट आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, कस्टमर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिफंड दे दो, तो फिर आप कस्टमर को बोलो कि आप रिटर्न रिफंड जनरेट करो, या कैंसिल, या अपना ऑर्डर कैंसिल करो और अभी आपको 24 आवर्स में आपको आपका 100% रिफंड मिल जाएगा। जब आप ये बात करोगे, कस्टमर फौरन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज देता है। जब कस्टमर कैंसिल भेजता है तो फिर आप पे कोई वायलेशन या कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद कैंसिल करोगे, खुद प्रोडक्ट शिप नहीं करोगे, लेट करोगे, तो फिर आपको वायलेशन आएगी। आप कस्टमर से सर रिक्वेस्ट लेकिन करो कि वो आपको आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजे। जी सर, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, दस दूसरा 15 ऑप्शन, मैसेज बंदा करे। 10-15 नहीं भेजने, उसको टाइम चेंज करके भेजने हैं मैसेज, एकदम से 10-15 मैसेज नहीं भेजने। दूसरा ऑप्शन होता है मतलब आपके दो पास तीन व्हाट्सएप दिन का। में सर, मेरा कहने का हाँ, मकसद है व्हाट्सएप। भाई, जी जी आज जी भेजे जी। तो मैसेज भेजे, दो तीन कल भेजे, इस तरह करके। हाँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, कोशिश करो। व्हाट्सएप पे मोस्टली कस्टमर 97% कस्टमर रिप्लाई कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, वो जो 3% है, उसमें हम कैटेगरी में फॉल कर गए कि यार कस्टमर रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा। मैंने चैट पे भी कर लिया, व्हाट्सएप पे कर लिया, कॉल भी करके देख ली। कॉल भी कर सकते हो, अगर आपके पास नंबर है तो यहाँ से कॉल कर दो, या व्हाट्सएप पे कॉल कर दो, अटेंड कर लेते हैं वो। ठीक है। कॉल पे भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, समटाइम कस्टमर बिजी होता है, नहीं देखता आपकी चैट को। जी सर। अगर तो अगर सारे सर तरीके ये कर लिए, सारे तरीके कर जी लिए, फिर भी कोई बात नहीं बन रही, फिर भी कोई बात जी नहीं बन रही, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर हमें कैंसिल करना पड़ता है। अगर सर ये कैंसल में जो ऑप्शन आ रहा होता है, कोई अगर हम ट्रैकिंग फेक डाल देते हैं उस पे, तो उसमें तो आगे उस पे कैंसल। जी जी, कस्टमर वो को ये उस कर ऑर्डर सकते पे। हो। हम्म। जी फेक वो ट्रैकिंग फेक डाल दी ट्रैकिंग कस्टमर। डाल के कस, फिर हम्म। उसमें फिर ये है ना, दो वेटिंग। चीजें हैं ना, कस्टमर ने अगर नेगेटिव रिव्यू कर दिया ना, वो इतना इम्पेक्ट करेगा जितना आपका कैंसिलेशन रेट नहीं करेगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई ट्रैकिंग ऐड करके वो वेटिंग कलेक्शन में पड़े रहते हैं अक्सर ऑर्डर ना, तो वो भाई हम्म आगे जाते ही नहीं है ना, ट्रांजिट में जाते हैं हम्म, ना ही डिलीवर होते हैं। कभी तो कभी नहीं करना, वो उस फिर भी लेट डिस्पैच पड़ेगा आपको। अच्छा, वो नहीं करना तो एक सर हाँ, वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है कि इस एरिया में शिपिंग नहीं कर रहा है, डिलीवरी प्रॉब्लम है, तो आप उस पे कर आयरलैंड, जब सकते आप हैं? शिपिंग टेम्पलेट बनाओ, मेरी वीडियो देखो यूट्यूब पे है, मैंने अभी बताया भी था लास्ट टेम्पलेट जब मैंने बनाया जी था। जी सर। टेम्पलेट में जाके आप आयरलैंड को वैसे स्किप कर दो, आयरलैंड में ज्यादा मसला आएगा आपको। जी सर। आयरलैंड में शिपिंग नहीं दे रहा होता है अमेजोन यूके। अगर फिर ठीक है। भी कोई ऐसा एड्रेस आ जाता है, पीओ बॉक्स एड्रेस आ जाता है, या कोई ऐसा एड्रेस आ जाता है जिस पे अमेजोन नहीं डिलीवरी कर रहा,
फिर भी आपको कस्टमर को ही अप्रोच करना है कि भाई आपका एड्रेस का इशू है, आप प्लीज कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजें, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दें, आप अपना रिफंड ले लें। ठीक हो गया शुरू सर। में अगर बस ये थोड़ा सा लक वाली बात हो जाती है कि सम टाइम आपको पहले ऑर्डर या दूसरे ऑर्डर में ये मसला आ जाता है, तो वो उस टाइम आपकी शॉप बहुत ज्यादा हिट होती है। अदरवाइज अगर आपकी सेल्स शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, 5-10 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, फिर अगर आपको कोई 1-2% इस तरह के आ भी गए ऑर्डर, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपका, क्योंकि ऑर्डर डिलीवरी रेशो ज्यादा हो जाती है आपकी। हम्म, अगर एक ही ऑर्डर है या दो ऑर्डर है, दो में से एक कैंसिल कर दिया, 50% आपको कैंसिलेशन रेट पड़ गया, या एक ही था एक ही कैंसिल कर दिया, 100% पड़ गया। जी इसीलिए पहले पहली प्रोडक्ट जो पहले कह लो कि 8-10 ऑर्डर हैं, उस पर तो ऐसे फोकस करना है। कोशिश करो वो वाली प्रोडक्ट लिस्ट करो जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती ज्यादा, जिसमें जिनके रिव्यूज अच्छे हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा जिनके रिव्यूज अच्छे हैं? वैसे तो कीपा टूल से भी देख सकते हो आप, अब उन चक्करों में नहीं डालना आपको। आप सिंपल जिसके रिव्यूज अच्छे हैं ना, वो प्रोडक्ट लिस्ट करो, मतलब 1000+ वाले रिव्यूज हैं जो। ठीक हो गया। थैंक यू सर। और साथ साथ कोशिश करें सब लोग वाइट लेबल की भी प्रोडक्ट फाइंड करना शुरू कर दें। वाइट लेबल सर, मैं जिसके साथ मैं काम करता हूँ ना, वो करना चाहता है, लेकिन करना मुझे ऐसी चाहता कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रही। है अगर यार, आप काइंडली कोई गाइड कर मैं दें तो। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वाइट लेवल पे रखते हैं। सिंपल है, मैं गाइड कर देता हूँ। आपके पास बायर अकाउंट है? जी सर, उसके पास तो 4 अकाउंट हैं, 2 बायर की टिकटॉक बात कर शॉप रहा पे हूँ, हैं। बायर की बात कर रहा हूँ, बायर अकाउंट की, टिकटॉक का बायर अकाउंट। यूके में कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो? यूके में सर। यूके में आपके पास यूके की उसके सिम पास है? बायर अकाउंट भी बनाए हुए हैं सर उसने। आपने बनाया हुआ है? एक मैंने भी अपनी जो नई सिम ली है वो आपको, आपने जिसका नंबर दिया था उससे, तो उसके जरिए मैंने भी बनाया हुआ है। वो कौन है यार नंबर वाला, मुझे भी बता। मैंने तो एक बंदे से ली है, वो फ्रॉड कर गया मेरे वो जो आपने मुझे एक साथ। नंबर भेजा था, अब पता नहीं, लाहौर मैंने वाले दो तीन लड़के का। यूके मैं सिम आपको प्रोवाइडर सर लिखा भेज हुआ देता था, हूँ। जिसका वो झंडा लगा हुआ है, उसका इमाम हुसैन लिखा हुआ है, ऐसे वही वाला जी याद जी है सर, मुझे। वो सर वही 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 वही। अब वो ठीक है, वो उसी बंदा ठीक है, वो बंदा ठीक है। उसी से लिए। सही सही सही। पहले कितने उसने में दिया मुझे उसने? कहा कि पैसे भेज दो, 3500 रुपये लिए थे पैसे, मैंने उसे भेजे। फिर कहता है कि यार मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं कहीं और से भिजवाता हूँ। फिर उसने हम्म, पिंडी से भिजवाई थी मुझे। हम्म। तो उस जी पे सर। लोड भी किया था या वैसे चल गई थी? वैसे ही चाह रही, मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं कौन किया सी सर। है, कौन सी कंपनी की है? ये ई गिफ्ट सिम कैफ? है। इस में नहीं नहीं, डबल इस है। ई होता है या ई। सही सही, चलें, गुड है। उसमें आपको शॉप का बटन आ रहा है? जी सर, वो सारे ऑप्शन आप शॉप पे पाकिस्तान जाओ। में मैंने कोई चेंज नहीं की हो, बस उसको हाँ, सिम जस्ट को सिम ओपन कर सिम, लेता बस हूँ। सिम डालो, हाँ सिम तो डालो वो और पाकिस्तानी पहली सिम सिम निकाल दो। में डालनी होती है। कुछ भी चेंज पहले नहीं करना। 2 में डाली, फिर नहीं आ रहे थे, फिर उसे 1 में किया। 1 में सिम ऑन करके बस ये आम वाईफाई से बस यूज किया मैंने, हाँ, तो हो वाईफाई से जाता है करना है, सर। बिल्कुल। थोड़ा टाइम लेता है, सम टाइम 1 घंटा 2 घंटे बाद भी आता है, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन आ जाता है। जी सर, उसमें ऐसे ही है। भाईजान सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो, वर्बली इजी है। आप शॉप पे जाओ, शॉप पे क्लिक करो, ठीक है। शॉप का बटन जो शो हो रहा होगा आपको, आपके पास प्रोडक्ट आ रही होंगी, ऊपर आपके पास टैब आ रहे होंगे सारी कैटेगरीज के, छोटे से, ठीक है। जी सर। आप उनमें से एक एक कैटेगरी में घुस जाओ। उस कैटेगरी में देखो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, उस पर क्लिक करो। ठीक। उस पर क्लिक करने के बाद आप उसकी शॉप को विजिट करो, ठीक ठीक है। है। उसकी शॉप में देखो कि कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है, किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहा है, वहां से आप प्रोडक्ट निकालो वो जो कि जेनेरिक है जी सर। और जिनकी 1000 में सेल है, जिनको हम चाइना से सोर्स कर सकते हैं। ठीक है सर। अगर ठीक है, सर अच्छा। नेक्स्ट प्रोसीजर समझ लेक्चर में लेना बेटा, आप हमें इस चीज प्रोसीजर तो के। समझ ले चंदा, प्रोसीजर तो समझ जी लेना जी। पहले। वहां से जी आपने क्या करनी है, लिस्टिंग उठानी है, वही प्रोडक्ट सर्च करो अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे देखो जी सर। कितने की बिक रही है। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे महंगी है लेकिन टिकटॉक पे सस्ती है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। जी सर। अब चले जाओ टीमू पे। टीमू पे जी जाके सर। देखोगे टीमू पे कितने की बिक रही है। अब टिकटॉक से अगर टीमू की प्राइस कम है, लेट्स से कि टिकटॉक पे बिक रही थी 15 की, टीमू पे मिल रही है आपको 7 की या 8 की या 10 की, जी सर। ठीक है। आप क्या करो कि टीमू से 5 ऑर्डर कर दो,
जी सर। 5 ऑर्डर करके आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, क्लाइंट से बजट ले लो, थोड़ा सा ब्लीडिंग बजट, कि यार मुझे 100-200 का फिर बजट दे दो, मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट निकाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। आपने जो 5 या 10 की प्रोडक्ट आपको वो मिल रही है, आप फिर सोर्सिंग ढूंढो अलीबाबा से, अगर आपको कोई अच्छा जी वहां से मिल जाता है एजेंट। नहीं मिलता, आप हमें बताओ, हमारे पास भी एजेंट है, हम आपको डायरेक्ट ही वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग दे देंगे कि यार आपको इतने में मिलेगी, सर। और वो जो प्राइस होगी आपको अलीबाबा पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है। जी सर। सर आपने मेरे क्या पास करना है, एक प्रोडक्ट है, सब्र वो कर मैं ले। आपको बताता तो यार हौसला हूँ। जी कर, जी। और मेरी गाल कंप्लीट हो रहा है। आपने क्या जी करना है, आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट जो 7 में मिल रही थी, आपने टिकटॉक पे अब 10 की नहीं बेचनी, आपने जी टिकटॉक पे भी 7 या 8 की बेच, सिर्फ अपने एक्सपेंसेस निकालनी है, प्रॉफिट नहीं रखना ठीक उस है। पे। ठीक है। रीजन इज दैट कि जब हम चाइना से बल्क में सोर्स करेंगे तो हमारे पास मार्जिन होगा। जी हमने उसको मंगवाया जस्ट टेस्टिंग के लिए, 5 यूनिट जी मंगवाए, वो 5 यूनिट आपके सेल हो गए, आपने क्वालिटी भी देख ली, टीमों की क्वालिटी खैर हल्की होती है, ठीक है। आप जी Amazon से या टिकटॉक से भी वो एक प्रोडक्ट यूनिट ऑर्डर कर सकते हो, और टीमों को और उसको टिकटॉक वाले को दोनों को कंपेयर करवाओ, अपने 3PL वाले को बोलो कि यार इसको कंपेयर करके मुझे वीडियो सेंड करे। ठीक है। या क्लाइंट अगर उधर है तो क्लाइंट को बोलो इसको कंपेयर करो, फिर आप उसकी जी क्वालिटी करो, क्वालिटी करके मजीद उसके एनालिटिक्स निकालो कि यार ये सीजनल है प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हो सकते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाओ आप, फिर 100 में जाओ, 500, 1000 बल्क में चले जाओ। जी। अब बताएं आप। सर काइंडली सर। अगर इसके ऊपर आप सेशन एक कर दें तो बहुत बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सेशन रखेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट सेशन इस पे रख लेते हैं। जी ठीक जी है सर। सर, बहुत शुक्रिया। सर सर मेरे इसमें पास एक प्रोडक्ट है कि वो मैंने पहले ट्राई की, क्योंकि वो अक्सर इस पे भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है, अमेजोन पे भी, ईबे पे भी मैंने उसे चेक किया, और उसको सेल भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो एक शीट है, वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा सर। अगर ठीक है। आपके पास वो मिल सकती है, मैं उसको 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ, वहां से चाइना से मिल रही है अलीबाबा पे, लेकिन महंगा उसकी है। वहां से शिपिंग बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमें चाहिए 1500 पीस उसका, ठीक लेकिन है। वो यहाँ पे यूके में सिर्फ शिपिंग इसकी 2000 पाउंड बन रही है, और उसकी ठीक है। प्राइस बन रही है 1000 से भी कम पाउंड में। आप मुझे प्रोडक्ट शेयर कर दो, इनबॉक्स कर दो, उसकी पिक्चर शेयर कर दो, उसको देख लेते हैं, मसला नहीं जी सर, मैं आपको भेजता हूँ है। सर। एड्रेस भी अगर सेंड वो करना है हो आपने जाए तो यूके में। वो हम कर लेंगे सर। आपको जो हम सोर्सिंग प्राइस देंगे ना, वो आपको पूरे अलीबाबा पे कहीं पे नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। जी सर। तो वो प्रोडक्ट हम ईबे पे भी मैं सेल कर लूंगा, और वहां पे भी। ये सर मैंने अपनी शॉप्स आपकी जो यूट्यूब पे वीडियो बस वही देख के बनाई थी, फिर अच्छा अच्छा। आपकी मुझे कुछ बातें समझ आनी शुरू हुई, तो मैंने कहा कि अब डायरेक्ट क्लास लेनी चाहिए इस चीज को समझने के लिए प्रॉपर। एडा भी मैं मेंटोर को नहीं यार, जी सर। मेरे यहाँ से, मैं कहा एडा भी मेंटोर को है नहीं, मेरे पीछे लग के नुकसान ना करवा रही। नहीं नहीं, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो लॉस नहीं हुआ। चले इंशाल्लाह नहीं होगा यार, अच्छा। हमारा मोटिव ही यही है कि भाई लोग आए फायदा लेके जाएं। जी ठीक है। सर। फ्री में जो इंशाल्लाह। कंटेंट दे रहे हैं उसमें भी फायदा हो, जो पेड दे रहे हैं उसमें भी फायदा हो, जो हमारे साथ वैसे जुड़े हैं, देखा होगा आपने ई लर्निंग में, तो वहां पे भी लोगों को फायदा हो ही रहा होता है। बाकी ई कॉमर्स जी। है, ऑनलाइन है, इसमें अप डाउन्स आपको पता है, ये चलते रहते हैं। जी सर। तो एक सर क्लास है इस पे भी, आपने वो पिछली क्लास में कहा था कि ये जो फेक ट्रैकिंग जो हम लगाते हैं अमेजोन की, तो इस पे हम्म। भी थोड़ा सा हमें आपने कहा था भी मैं गाइड करूंगा, तो इस बारे में भी हमें काइंडली गाइड नेक्स्ट वैसे करें। क्लास हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग की है, उसी ऑर्डर प्रोसेसिंग में ट्रैकिंग भी आती है, वो भी डिस्कस करेंगे। जी ठीक होगी। ठीक होगी। ठीक। जी। शुक्रिया सर। और क्वेश्चन किसी का है? सर सर आपने अवेलेबल प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपने कहा था कि जिसकी प्राइस अमेजोन से ज्यादा है वो प्रोडक्ट चूज कर ले, मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई। हाँ, Amazon पे ज्यादा है लेकिन टिकटॉक पे कम है। जी सर। Amazon सर पे यही। ज्यादा है, जी जी। टिकटॉक पे कम है, तो हमारी विनिंग प्रोडक्ट ही वही होगी ना, कि टिकटॉक पे प्राइस कम है। अगर Amazon पे कम है प्राइस, तो टिकटॉक पे हमसे कौन लेगा? जी सर ये भी है। Amazon पे कई ऐसी बहुत बहुत से ऐसे ब्रांड देखे होंगे आपने कि Amazon पे बहुत सस्ते बेच रहे होते हैं, उनकी सोर्सिंग आप जहां से मर्जी ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगी सोर्सिंग। तो वो वाली जी प्रोडक्ट सर। अगर आप सिलेक्ट करो, सेल्स उनकी 100K, 200K, 500K तक होगी, मिलियंस में होगी।
लेकिन वो अगर प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लोगे तो आप आपसे तो सोर्सिंग ही नहीं होनी, आप क्या करोगे फिर वहां पे? जी सर। Amazon पे महंगी है लेकिन टिकटॉक पे सस्ती है। अब टिकटॉक पे सस्ती क्यों है? वो चाइना से सोर्स कर रहा है या चाइनीज सेलर है खुद। ठीक है सर, उनसे तो फिर हम उनसे भी compete कर सकते हैं हम, अगर हम खुद करेंगे, चाइना से मंगवाएं। टेंशन नॉट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी करनी है बस, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लगा दो बेशक, लेकिन जो एक प्रोडक्ट निकालो वो कमाल ही निकालो। अगला ठीक हम है सर, वो सेशन करेंगे इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। हाँ, मोबाइल पे मैं चैट्स वो आपके साथ शॉप शेयर वाले पे करते जिस रहेंगे। पे शॉप का बटन है ना, उसी पे ही मैं करूंगा एक लिंक करके, तो आपको उस पे स्क्रीन शेयर करके डायरेक्ट वहां से किस तरह से फाइंड करनी है, कैसे हमने जी किसी का स्टोर चेक करना है, वो भी कर लूंगा। बल्कि मैं अपनी टीम को भी साथ में ऐड कर लूंगा, उनमें से भी कुछ बच्चे हैं जिनको ये चीजें बताने वाली हैं। जी ठीक है। ये तो सर बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में आप काइंडली यही करें मैं ताकि सर प्रोडक्ट। ताबेदार। थैंक यू सर। ओके जी, ओके। तो उसके स्टैट्स इंशाल्लाह शेयर आपके साथ करते रहेंगे, फिर उसमें आप गाइड को जरूर श्योर कीजिएगा। श्योर 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 श्योर। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक ओके, आपको जितना दे। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।